धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब तारीख का ऐलान हो चुका है। इसी ने चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और अब ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। बस इंतजार है नाम का। नामों पर मंथन लगातार चल रहा है। दिग्गजों के नाम कई सारे सामने आ रहे हैं, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल है। मध्य प्रदेश के बड़े अनुभवी नेता हैं, हो सकता है उनका नाम भी आ गया है। हालांकि और भी कई सारे नाम हैं जिन पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। इसी बीच तारीख का ऐलान जो है हो चुका है। ज्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द नहीं है, कुछ समय है, अब सितंबर तक का समय है जब नाम का ऐलान होगा। 9 तारीख तय की गई है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। अब देखना होगा, नामों पर मंथन लगातार चल रहा है, वो दौर खत्म हो चुका है या अभी भी नामों पर मंथन लगातार जारी है और जल्द ही इस पर फैसला आएगा, नाम सामने आएगा। ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा किसके नाम पर मोहर लगती है। अलग अलग तरह के तर्क, अलग अलग तरह के सुझाव भी विपक्षी पार्टियों की ओर से दिए गए, पर अभी बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। कोई अनुभवी ऐसा नेता जो विवादों से दूर रहा हो, अनुभव लंबा रहा हो, अलग अलग पदों पर रहा हो और एक अच्छी भूमिका रही हो, सकारात्मक जो है छवि रही हो जनता के बीच में, ऐसा कोई चेहरा तलाश रही है बीजेपी। और इसी बीच जब ये तारीख का ऐलान हो गया है तो बहुत इसे महत्वपूर्ण माना जाएगा कि तारीख का ऐलान हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं जो अटकलें किसी नामों पर थी वो अब और ज्यादा तेज होने लगी हैं। नाम बहुत जल्द फाइनल होगा और फाइनल होकर के आप सभी के सामने होगा। चुनाव 9 सितंबर और उससे पहले नाम पर मंथन का दौर लगातार जारी है। थोड़ा समय अभी जरूर लगेगा पर बहुत जल्द तस्वीर साफ होगी कि आखिर अब किसे उपराष्ट्रपति का ये पद जो है मिलता है। 9 सितंबर तारीख तय, चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। अधिसूचना जारी कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा और अब इंतजार है नाम का। ज्यादा जानकारी मिलेंगे, सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, इंतजार हो रहा था कि आखिर कब तारीखों का ऐलान होगा, नाम का ऐलान होगा। हालांकि अब तारीख का जो है ऐलान हो चुका है। 9 सितंबर तय की गई है। बिल्कुल, अब तारीख का तो ऐलान हो गया है, अब नाम का ऐलान होना बाकी है कि कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। क्या एनडीए और यूपीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे। एनडीए की तरफ से तो बीजेपी साफ कर चुकी है कि जो भी उम्मीदवार होगा वो भाजपा का होगा। अब यूपीए अगर चुनाव लड़ती है तो उसकी तरफ से देखा जाएगा कि कौन उम्मीदवार होगा, कौन चेहरा होगा, क्योंकि तारीख तय हो चुकी है। अब जो है जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल, उनको अपने चेहरे जो उनको उतारे जाएंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव मैदान में, उनको साफ करना है, उनका ऐलान करना, उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। जी वाकई इंतजार तो करना होगा और कई सारे ऐसे नाम हैं जो साफ छवि हम कह सकते हैं, अनुभवी नेता हो, जो लंबा उनको अनुभव रहा हो, ऐसी कोई छवि तलाश रही है बीजेपी कि सकारात्मक कहीं ना कहीं छवि हमेशा रही हो, जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाने का काम भी हो और सुझाव भी है विपक्ष की ओर से। हम माने बहुत जल्द ऐसा ही नाम हमारे सामने होगा। बिल्कुल, देखिए जो भी नाम आएगा वो बड़ा अनुभवी होगा, जिसको खास करके अगर एनडीए की बात करें तो भाजपा से जिसका भी चेहरा बनाया जाएगा उसको, और जो संसदीय परंपराएं होती हैं, राजनीतिक अनुभव होता है वो लंबा होगा, क्योंकि भाजपा के जो रणनीतिकार हैं वो पहले ही साफ कर चुके हैं। इस बार जो चेहरा बनाया जाएगा वो अनुभवी होगा और भाजपा से होगा, जिसका बिल्कुल साफ मतलब है कि कोई मजबूत चेहरा जिसका एक कद्दावर होगा, देश में एक नाम होगा, राजनीति में भाजपा में उसका एक अपना कद होगा, उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। जबकि यूपीए की तरफ से अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। अब उसके लिए थोड़ा सा, अब जब यूपीए के जो घटक दल हैं, खास करके अगर आप बात की जाए कि इंडिया अलायंस जो है वो कब मीटिंग करता है, कब अपने उम्मीदवारों पर किसी के एक नाम पर सहमति बनती है, ये उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन हाँ, बीजेपी की तरफ से बहुत साफ है, जो भी उम्मीदवार होगा वो अनुभवी होगा और उसको संसदीय परंपराओं का एक लंबा जानकारी भी हो। जी, नाम, हालांकि नामों के कई नामों पर मंथन तो चल ही रहा है अशरफ, पर ऐसे कोई नाम गिने चुने इक्के दुक्के, ऐसे कोई नाम जिस पर पक्का लग रहा है, इस पर तो मुहर लग ही सकती है। तो देखिए, नामों के बारे में तो है कि कई बड़े चेहरे जो हैं उनको लेके कयास लगाए जा रहे हैं। कई इसमें बड़े नेता हैं अलग अलग राज्यों से, क्योंकि जो बीजेपी है
वो क्षेत्रीय जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनका राजनीति का अनुभव कितना है, संसदीय परंपराओं का अनुभव कितना वो लोगों को अपने साथ। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अशरफ। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईसी के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।